कल के सम्स में थोड़े से डाउट्स थे, 2-3 डाउट्स आए हैं मेरे को, तो मैं करवा देती हूँ। आपके नहीं हुए हो तो देख लो, हुए हो तो भी देखो, कुछ आइडिया ही मिलेगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सिंप्लीफाई का 4th नंबर है। यहाँ देखो 2 ब्रैकेट है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। 9/4 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 13/2 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। तो -3 5 जा -15/4, ठीक है। 3 5 जा -15/4 प्लस कट शॉर्ट करो, यहाँ नहीं हो रहा है कुछ भी, तो 13 5 जा 65, ठीक है, अपॉन 12, ठीक है। अब 4 और 12 का एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 4 और 12 का साइड में एलसीएम निकालो, 12 आएगा। 4 को 3 से करेंगे प्लस 65/12 को 1 से करेंगे, ठीक है। तो 15 3 जा 45/12 प्लस 65/12, तो ये 12 एक हो गया, -45 प्लस 65, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 65 में से 45 गए, 50 60 65, तो कितना बचा, 5 10 और 5 और 20 बचा, ठीक है। और साइन प्लस की आएगी 20/12, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो, 5 4 जा 20, 5 3 जा तो 4/3। अच्छा, फिर यहाँ देखो ये वाला 3rd नंबर, 13/9 मल्टीप्लाई -15/2 प्लस 7/3 मल्टीप्लाई 8/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 1/2। फिर से ब्रैकेट सॉल्व करनी है पहले, ठीक है। मैंने आपको बताया है माइनस की साइन को बाद में देखने का, पहले आपका सॉल्विंग कर लो, जब मल्टीप्लाई हो ना पहले सॉल्विंग कर लेने का, ठीक है। कट शॉर्ट हो गया, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, ठीक है। तो 13 5 जा 65/6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर से प्लस, ठीक है। 7 8 जा 48 5 7 जा 56, ठीक है, अपॉन 15 प्लस 3 1 जा 3/5 2 जा 10। 6 15 और 10 का एलसीएम निकालो, 6 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 जा 5 2 5 जा, ठीक है। 3 1 जा, तो 3 5 जा 15 2 जा 30, तो ठीक है, सबका एलसीएम 30 बना दिया। 6 को 5 से किया, 15 को 2 से, 10 को 3 से, 65 5 जा करना है, 65 5 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 32 325, साइन माइनस की, ठीक है। 56 2 जा करना है, तो 56 2 जा 2 6 जा 12 2 5 10 11 112, 3 3 जा 9/30। यहाँ देखो 112 और 9 कितने होते हैं, 2 + 9 11, 1 + 1 2 121, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 325 में से 121 माइनस करो, 402 204 -204/30, ठीक है। अच्छा, कुछ कट शॉर्ट होता है तो कर लो, ठीक है। कट शॉर्ट होता है तो कर लो, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। और नहीं, हाँ और भी हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 30 -34/5। बच्चों इसमें आपका आंसर इन्होंने -102/15 दिया है। आपकी जो आरडी है उसमें -102/15 दिया हुआ है।
पर आगे कट शॉर्ट हो रहा था तो मैंने किया, ठीक है। 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कट शॉर्ट हो रहा था तो किया। भले आपको मतलब 102/15 इन्होंने कट शॉर्ट नहीं किया है, मैंने देखा हो रहा है तो मैंने किया, ठीक है। अच्छा और यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने शायद कट शॉर्ट में क्या किया है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। यहाँ मैंने सीधी मिस्टेक की है, 4 5 जा 20, ठीक है, मतलब 5/3 होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये थर्ड नंबर में कट शॉर्ट और होने जा रहा है तो मैंने किया है। इन्होंने यहाँ पे ये आंसर दे दिया -102/15, तो चलेगा। आप मतलब कट शॉर्ट कर पाते हो करो, इनकी तरह लाते हो तो भी लाओ, चलेगा। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ लास्ट वाला 3/11 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, तो 1 5 जा 5/11 2 जा 22, ठीक है, माइनस 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, सब कट गया, ठीक है, नीचे ऊपर के सब कट गया। जिसको नहीं पता लगा फिर से 9/12 मल्टीप्लाई 4/3 था ना, तो देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, इस तरह से सब कट गया, तो 1 ही हो गया सब कट के। अच्छा प्लस यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 3 जा, फिर 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, तो 1 2 जा 2/13 प्लस 2/13, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, इसके अपॉन में 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 के जब कुछ भी नहीं हो ना अपॉन में तो 1 ही मानना चाहिए, ठीक है। 1/1 प्लस 2/13, 12 और 22 और 13 के एलसीएम निकालो, 22 और 13 का एलसीएम, ठीक है। 22 13 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एलसीएम वही का वही आएगा, 1 2 जा 2 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 8 2 8 6 आएगा, ठीक है। तो 2 8 6 एलसीएम है। तो देखो यहाँ पे 5/22 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 13 से, माइनस 1/1 286, ठीक है, प्लस 2/13 को 22 से, ठीक है। ये एलसीएम निकाला, 13 5 जा 65/286, माइनस 286 1 जा 286/286, प्लस 22 2 जा 44/286, ठीक है। तो देखो 1 2 3 286 सेम है, तो 65 माइनस 286 प्लस 44, ठीक है। अब क्या करोगे, दो दो की पेयरिंग करो, 65 माइनस 286, तो प्लस माइनस 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 करोगे, 286 में से 65 है, 221, ठीक है, 221 और साइन आएगी माइनस की, ठीक है। फिर प्लस 44/286, ठीक है, माइनस प्लस माइनस फिर से करेंगे, 221 माइनस 44, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, 177, ठीक है, तो माइनस 177/286, ठीक है, तो माइनस 177/286 ये हमारा सही आंसर है। अच्छा देखो, ये मेरे को लग रहा है आप लोगों ने क्या यहाँ भूल की होगी, मतलब जिन्होंने भी मुझे ये डाउट भेजा है ना, यहाँ भूल होगी इनकी, ठीक है। यहाँ 1 को आप लोग नहीं समझ पाए होंगे और इसलिए आपकी मिस्टेक हुई होगी। और प्लस माइनस की तो आम बात है मिस्टेक होना, मतलब प्लस माइनस वो हो ही जाती है, पता नहीं क्या है, पर वही ध्यान देना है। अभी 8th में आए हो, ऐसी मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 8th में हो, ठीक है। अभी प्लस माइनस वाली मिस्टेक से तो ऊपर उठो। अच्छा हम आगे करते हैं, आगे अभी हम आपको नंबर लाइन के बारे में, अभी नंबर लाइन वाला टॉपिक आया आपका, पहले नंबर। अच्छा इसमें थोड़ा 2 क्वेश्चन होमवर्क देने हैं मुझे, तो वो लास्ट में दूंगी, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन वाला टॉपिक आया, ठीक है। देखो नंबर लाइन की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, नंबर लाइन आपने ना नेचुरल नंबर में सीखी, फिर इंटीजर्स में सीखी,
ठीक है। अभी आप रैशनल नंबर्स में सीखोगे। आप नेचुरल नंबर्स पता है आपको नंबर लाइन पे कैसे दिखाने के, फिर पता है होल नंबर्स कैसे दिखाने के, इंटीजर्स कैसे दिखाने के, ठीक है। अभी आप रैशनल नंबर अपॉन वाले नंबर नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, ठीक है। देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग नंबर लाइन की मैं आपको बताती हूँ क्या है। इंटीजर्स आपने जब सीखा था नंबर लाइन पे दिखाना, इंटीजर्स कैसे दिखाया करते थे, इस तरह से 0 से स्टार्ट लेते थे, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव। ये आप लोगों की नंबर लाइन की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 ये नेगेटिव, पर ये हुआ इंटीजर्स के लिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ इंटीजर्स के लिए हुई। पर रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे। तो देखो जब भी रैशनल नंबर को दिखाना हो, ठीक है, मैं मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल मैं वही लिख रही हूँ। जैसे समझो मुझे 1/2 नंबर लाइन पे दिखाना है, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। समझो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, भाई 1/2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है। अब देखो मैं जब भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने जाऊंगी तो मैं किन चीज़ों का ख्याल रखूंगी। तो देखो मेरा ये 1/2 है, ठीक है, तो ये जो है मेरा न्यूमरेटर और ये है मेरा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, मतलब नीचे वाला बड़ा होगा, ये देखो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो मेरी जो 1/2 ये जो 1/2 है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। मतलब when denominator is greater than numerator, the rational number will always be between 0 and 1। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमेशा किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमेशा जो मेरा नंबर है, जो रैशनल नंबर है, वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है, श्योर, कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे ये 1/2 है, अब मैं इसको इस रूल के साथ नंबर लाइन पे अप्लाई करती हूँ, तो मुझे 1/2 नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, अच्छा मुझे 1/2 दिखाना है, ठीक है। तो अभी मैंने 1/2 अभी मैंने एक रूल पढ़ा कि भाई अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, वो मुझे याद है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे दिखाना है तो ये 0, ठीक है। अब 1 का बनाऊँ तो देखो यहाँ पे इन्होंने कितना दिया है, 1/2, अपॉन में क्या दिया है, 2। तो जितना अपॉन में जितना है, डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट्स बनाओ। तो 1 2, जितना आपका इन्होंने डिनोमिनेटर दिया है उतने पार्ट्स बनाओ, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो ये जहां आपका पार्ट खत्म हुआ ना, यही आपका 1 है, ठीक है। मतलब पार्ट गिनने में थे 2 है ना, तो 1 2, तो ये दूसरा पार्ट। अच्छा अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/2, ठीक है, 1/2। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट हुआ ना, 1/2 2/2, तो ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2। आप देखो कैसे आपने सही काम किया, मैं बता रही हूँ। देखो 1/2 क्या होता है, आधा, तो आपको पता है आधा 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो देखो 0 और 1 के बीच में आधा आया, ठीक है। फिर से मैंने कैसे इसको प्लॉट किया, तो अपॉन में 2 था, अपॉन जो जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स बनाओ, ठीक है।
तो 1 2, और जहां आपने टोटल पार्ट्स बनाए तो उसको 1 दे दो, ठीक है। 1 2 दो पार्ट बनाए तो 1 दे दो। अब जो आपको दिखाना है नंबर 1/2, तो 1/2 दिखाना है ना, तो फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट, तो 1/2 ये रहा, ठीक है। अच्छा, एक अभी मैं आरडी में से ले रही हूँ। इलस्ट्रेशन 1, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर 9। आपकी टेक्स्ट में भी है ऐसे सम्स। है ना? हाँ है। आपकी टेक्स्ट में ये क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 है। मैं वही करा देती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो थोड़े से और आपकी टेक्स्ट में एग्जाम्पल जैसे हैं, टेक्स्ट में ही है आपके, तो वो भी करा देती हूँ, ठीक है। 1/3 है और 2/3 है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट में पेज 16 पे इन्होंने ऐसे रैंडम नंबर्स दिए हैं कि भाई नंबर लाइन पे दिखाओ। पेज 16 पे 1/3, 2/3, ठीक है, 1/2 टेक्स्ट बुक में, ठीक है। रिप्रेजेंट 1/3, 2/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। मुझे अब ये दोनों नंबर लाइन को दिखाने, कैसे दिखाऊंगी, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। 0 बनाया। अच्छा, अभी मुझे पता है अपॉन में 3 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब श्योर वो नंबर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, मतलब मेरी पहली पॉइंट 0 होगी और लास्ट पॉइंट 1 होगी, ठीक है, इतना कंफर्म है। तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अच्छा, अभी डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर 3 है, ठीक है। पहले मैं 1/3 को रिप्रेजेंट करती हूँ। देखो डिनोमिनेटर 1/3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है ना, तो 3 डिनोमिनेटर है आपका, तो आप कितने पार्ट्स बनाओगे, 3 पार्ट्स बनाओगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो जैसे ही तीसरा पार्ट बना उसको 1 दे दो नाम, ठीक है। तो देखो जो नंबर लाइन है वो 0 से 1 तक ही होगी, वो हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि ये हमारा रूल है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो तो नंबर 0 से 1 के बीच में ही आता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, आपको 1/3 और 2/3 दिखाना। पहले 1/3, तो देखो 0 और 1 के बीच में आपने 3 पार्ट्स बनाए, तो ये जो पहला पार्ट है ये आपका 1/3, ठीक है। 0 1/3 और फिर 2/3, ठीक है। 0 1/3 2/3, ठीक है, और ये 1, मतलब फिर से डिनोमिनेटर के जितने पार्ट्स हैं, मतलब डिनोमिनेटर जो नंबर लिखा हुआ है उतने पार्ट्स बना दो, और जो छिल्ला बने उसको 1 दे दो। फिर जो आंसर है उसकी तरफ देखो, भाई क्या चाहिए, 1/3 चाहिए, तो यहाँ 0 तो 0 ही है, 1/3 तो ये रहा 1/3, फिर 2/3 ये रहा 2/3। फिर है आपका रिप्रेजेंट 2/8, 3/8 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। पेज ये पेज 16 पे ही है। रिप्रेजेंट 2/8 एंड 3/8 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। कैसे करोगे, देखो इनको भी नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, इस तरह से बनाओ। अच्छा, फिर से 0, अच्छा अब देखो 2/8 है और 3/8 है, तो अपॉन में क्या है 8, ठीक है, अपॉन में 8 है, तो टोटल 8 पार्ट्स बनाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर हो ना उतने पार्ट्स बना दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 1 हुआ। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, 2/8, तो गिनो 1/8 2/8, तो ये रहा 2/8, ठीक है। फिर 3/8,
1/8, 2/8, 3/8, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है आपका रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट। अच्छा, अभी आपके पीछे एक्सरसाइज में भी है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 2। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 20, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 2 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑफ द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। आपको रिप्रेजेंट करना है -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो देखो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा, पर देखो माइनस है, ठीक है। माइनस है तो देखो, आपको पता होगा नंबर लाइन जब आपने छोटे थे सीखी थी, तो कैसे करते थे आप माइनस? तो देखो, इस साइड सारे पॉजिटिव लिखते थे और इस साइड आप सारे नेगेटिव लिखते थे, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव हुए, ये सारे नेगेटिव हुए, ठीक है। पॉजिटिव राइट साइड लिखते थे और नेगेटिव लिखते थे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 0, ठीक है, -2/11 और 5/11 दिखाना है। तो देखो, आपका सारा काम है ना नेगेटिव साइड पे ही है, ठीक है। इस साइड पे ही है, इस साइड पॉजिटिव तो कुछ जाना ही नहीं है, सब नेगेटिव जाना है। तो अपॉन में कितने पार्ट्स हैं? 11 पार्ट्स हैं। तो बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जहाँ ये 11th नंबर आया वहाँ -1। क्यों? क्योंकि अभी आप लेफ्ट साइड पे हो, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव साइड पे हो, तो -1, क्योंकि आपको नेगेटिव नंबर दिखाने हैं। अगर इसकी जगह पॉजिटिव होते तो इस साइड बनाते, ठीक है। नेगेटिव दिखाना है तो उस साइड। 11 पार्ट बना दिए। अब -2/11, ठीक है। तो 1/11 2/, तो -2/11। फिर -5/11 1 2 3 4 5, तो ये रहा -5/11, ठीक है। फिर -9/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11, ठीक है। फिर कुछ रहा क्या? नहीं, सब हो गया। मतलब डिनोमिनेटर में जितना बोल रहे हैं उतने पार्ट्स बनाओ और नंबर लाइन पे फिर दिखा दो, मतलब। और जो 11th पार्ट है उसको 1 या -1 दो, जैसा मतलब अगर पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो -1। फिर यहाँ से गिनो 1/2 ऐसे करके। तो इस तरह से ये आपकी नंबर लाइन बनी। देखो बच्चों, अभी आपको क्या नया है, रिप्रेजेंट 4/3 5/3 6/3 7/3 और नंबर लाइन। अभी भी मैंने नंबर लाइन ही करा, या आपको लगेगा कि एक नई हेडिंग क्यों डाली, मतलब फिर से क्यों? तो देखो 4/3 है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। यहाँ क्या है? तो देखो बैंक, देखो 4/3 है जैसे, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर हुआ और ये हुआ आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब अगर व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, जब छोटा होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। जब डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर
हाँ, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से तो क्या होता है, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। डू डिवाइड, कैसे डिवाइड करोगे, जैसे 4/3 है ना, तो 3 बाहर 4 अंदर, ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो कितना बच्चा, माइनस किया तो 1, ठीक है। तो 4/3 को डिवाइड एंड राइट इन इंटीजर, मतलब ये जो आपका नंबर है 4/3 जो आपका नंबर है, अब इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। 4/3 आपका नंबर है, उसको आपको इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। इंटीजर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 3 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस 1, ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। इस तरह से इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखो यहाँ से देख के लिखा मैंने, देखो 1 इंटीजर 1/3, ठीक है। जिसको और ये अपॉन इंटीजर फॉर्म में लिखना नहीं आता है वो लोग देखो यहाँ पे, जैसे एक नंबर है 3/7, ठीक है, 3/7 एक नंबर है, ठीक, सॉरी 7/3, ठीक है, 7/3 एक नंबर है, तो 3 जो डिनोमिनेटर है बाहर, न्यूमरेटर अंदर, ठीक है, 7/3, तो 3 2 जा 6 -1, ठीक है। इंटीजर फॉर्म कैसे लिखोगे, 3, ठीक है। ये जो आपका डिवीजर है वो हमेशा अपॉन में, जो अपॉन में वो अपॉन में ही रहेगा, ठीक है। फिर ये जो आपका कोशंट है, ये ऊपर वाले को कोशंट बोलते हो, वो बीच में, और ये जो रिमाइंडर है वो ऊपर, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये जो नीचे रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, ठीक है। और ये जो था वो तो वहीं का वहीं रहेगा, डिवीजर वहीं का वहीं रहेगा, और ये कोशंट बीच में, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है उसके लिए देखो, जो नीचे है क्या था 4/3, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, 3 नीचे 3, ये रहा 3 तो आ गया। अब इन दोनों में से अब यहाँ देखो, जो रिमाइंडर मतलब जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर वाला है वो बीच में। तो इस तरह से जिसको नहीं आता है फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने, उनके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। इसको भी नंबर 9 पे दिखा देंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट 7/3। चलो ऑन नंबर 9, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं जो हम रखे हैं। देखो यहाँ पे 4/3 है, तो 1 इंटीजर 1/3, ठीक है, 4/3 का आंसर 1/3। अब 5/3 का आंसर निकालो। 5/3 का आंसर कैसे निकालोगे, फिर से 5/3, 3 बाहर 5 अंदर, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, ठीक है। तो 5/3 को कैसे लिखोगे, 5/3 इज इक्वल टू, जो नीचे है वो नीचे, 3 नीचे है वो नीचे, ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर 2, और जो ऊपर है वो साइड में, ठीक है। खुद को चेक करना हो तो कर सकते हो, कभी ऐसे भी होता है हम गलत भी होते हैं, खुद को चेक कर लो। 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/3, ठीक है। ये ऐसा, ये जफामारी कब करनी है, ऐसा कब करना है, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो। जब डिनोमिनेटर बड़ा था तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हम सीधा 0 से 1 के बीच में डंडियां खींच लेते थे, जितना डिनोमिनेटर है नंबर दिखा दिया। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको मतलब यहाँ डिवाइड करके इंटीजर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, इंटीजर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 5/3 फिर 6/3, तो फिर से 6/3 को भी इंटीजर फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे, 6/3, तो 3 इधर 6, 3 2 जा 6, ये तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इंटीजर फॉर्म में, अच्छा तो इंटीजर फॉर्म में लिखें, खैर इसको इंटीजर फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रहने देंगे, कट शॉर्ट हो ही रहा है, 3 1 जा 3 2 जा मतलब 2 है, ठीक है, ये 2 है। अच्छा फिर 6/3 को 2 लिखेंगे, 6/3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा और फिर ये लास्ट 7/3 रहा, 7/3 को ये रहा 7/3 तैयार ही पड़ा है, ठीक है, 7/3 तैयार ही पड़ा, ये एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा सर। देखो मतलब जो था ना सबको एक जगह तैयार रखा है। देखो
मतलब ये 4/3 को 1 इंटीजर 1/3 लिख सकते हैं, 5/3 को 1 इंटीजर 2/3 लिख सकते हैं, 6/3 का तो कट शॉर्ट ही हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 2/1 2 हो रहा है। और ये है आपका, इसका भी इंटीजर के 3 2 जा 6 + 1 7/3 2 इंटीजर 1/3। अभी आप कहोगे कि इंटीजर क्यों निकलवाए, कि इंटीजर निकलवाने का क्या मतलब। तो देखो फिर से, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो मतलब कुछ मतलब 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो 0 से 1 के बीच में नंबर नहीं होगा। कहाँ होगा, तो देखो यहाँ आगे क्या है, आगे क्या है 1, यहाँ आगे क्या है 1, यहाँ 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 है 1 है, तो देखो यहाँ पे 1 है ना आगे, ये देखो 1 है ना, तो अगर आगे 1 आया है इंटीजर में करके, इसका मतलब नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 आया है ना, ये 1 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 1 और 2 के बीच में होगा। तो नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। तो 0 1, अच्छा 0 तुरंत 1 बना दिया, क्योंकि वो तो नक्की है कि 0 से 1 के बीच में नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाला है, 1 और 2 के बीच में आने वाला है। तो 1 है, इसके बाद आपका 1 है, कितने पार्ट्स बनाने हैं 3, 1 इंटीजर 1/3 है ना, तो कितने पार्ट्स बनाने हैं 3, तो 1 2 3, ठीक है। जहाँ 2 बना वो आपका, जहाँ आपका 3 बना, डिनोमिनेटर 3 है ना, 1 2 3, ठीक है, वहाँ आप 2 लिख दोगे, ठीक है। अच्छा अब क्या दिखाना है, 1 इंटीजर 1/3, ये 1 तो है, तो 1/3 ये रहा 1/3, 1/3 2/3, तो ये 1/3 हुआ, ठीक है। ये 1 इंटीजर 1/3 हुआ, ठीक है, मतलब 4/3 दिखा दिया आपने। फिर क्या है 1 इंटीजर 2/3, तो देखो ये 1 2, ठीक है, तो ये आपका 1 इंटीजर 2/3 हुआ, ठीक है। ये वाला 1 इंटीजर 2/3, ठीक है। अच्छा थोड़ी ज्यादा आइडिया, अच्छा अब क्या है, इसको 2 को दिखाना, तो ये 2 तो है, 6/3 तो है, ठीक है। फिर क्या दिखाना है 7/3, 2 इंटीजर 1/3, तो देखो ये 2 इंटीजर 1/3 है ना, मतलब नंबर किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के, आगे 2 है ना, तो 2 इंटीजर 1/3 2 और 3 के बीच में आएगा, 1 2 3, तो यहाँ 3 बनाया, तो 2 इंटीजर 1/3, तो यहाँ पे आपका 1/3 रहेगा, ठीक है। 2 इंटीजर 1/3, 1/3 2/3 3, तो ये 2 चेक करो, 3 2 जा 6 + 1 7/3, ठीक है। अच्छा फिर से मैं थोड़ा और आपको अच्छे से कराती हूँ, ये शायद यहाँ से मिक्स हो गया आपका, मैं अभी एक एक नंबर करके आपको कराती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है। आरडीके ले लेती हूँ, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, 5/3 एंड -5/3। देखो मैं आपके आरडी में से एक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ, पेज 1.3 है, आरडी में पेज 1.3 है, ठीक है। आरडी में से इलस्ट्रेशन ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन 1, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करो, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर से देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करोगे, सॉल्यूशन ये 5/3 है और -5/3 है, ठीक है। सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करो, तो देखो डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है मतलब डिवाइड होगा,
तो डिवाइड करो 3 और 5, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 बचा, तो इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखोगे पाई अपॉन 3 को, पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, देखो जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर, और फिर जो यानी ये जो अपॉन में है वो तो अपॉन में ही रहेगा 3, ठीक है, और रहा क्या 1, तो ये बीच में 3 1 जा 3, 3 + 2 5 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे भी करोगे वैसा ही, पर यहाँ देखो सिर्फ माइनस ही है तो कोई फिर से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख लो -1 इंटीजर 2/3, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो देखो यहाँ इसके आगे 1 आया ना, इसके आगे क्या आया 1 आया ना, मतलब नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कैसे होगा, 1 और 2 के बीच में, तो देखो यहाँ पे जैसे 0 1, ठीक है, तो 0 1 बना दिया, ये 1 है, तो 1 और 2 के बीच में कितना है, अब डिनोमिनेटर देखो 3 है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ आप 2 दे दोगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है 2/3 है, तो 1/3 2/3, ठीक है, तो ये है आपका 1 इंटीजर 2/3, ठीक है, 1 इंटीजर 2/3, ठीक है, तो यहाँ आपने ये लिखा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखो -5/3 दिखाना है आपको, -5/3, -5/3 फिर से देखो, यहाँ फिर से काउंट करोगे, काउंट करो फिर से, 3 है ना, तो 3 पार्ट बनाओ, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट बनाया आपने, तो पहले तो 1 लिख दोगे, ठीक है, -1, ठीक है, -1 लिखोगे, पार्ट बनाओ 1 2 3, तो जहाँ तीसरा पार्ट बनाओ -2 लिखो, ठीक है। फिर क्या करोगे, -1 इंटीजर, ये -1 तो है, तो 1/3 2 और सॉरी 1/3, यहाँ 1/3 होगा, ठीक है, तो 1/3 2/3 3/2, तो ये 1/3 है। पर आपको क्या दिखाना है, 2/3 दिखाना है ना, ठीक है, तो 2/3 दिखाएंगे, ये -1 इंटीजर 2/3, ठीक है, ये आपका आंसर, ये 1/3 नहीं 2/3 दिखाना है, तो -1 इंटीजर 2/3, तो क्या आएगा -5/3, ठीक है। अभी भी कम समझ पड़ा है, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन 2 ले लेते हैं आरडी का ही, ठीक है। अभी मैं थोड़ी अलग अलग कलर्ड पेन्स यूज करूंगी, शायद आपको अभी समझ आए, ठीक है, जिसको अभी भी नहीं आया है उसके लिए। अच्छा, 8/5 एंड -8/5 का नंबर है, तो 8/5 एंड -8/5, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, इस तरह से बनाए नंबर लाइन, ठीक है, किस तरह से करेंगे, 0, ठीक है, 0 बनाया आपने। अच्छा, 8/5 और -8/5 है, तो 8/5 को कैसे करेंगे, 5 8 अंदर, तो 5 1 जा 5 -3, 5 में से 8 में से 5 गया 3, ठीक है, तो कैसे लिखोगे 8/5 को, 8/5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक है, 1 इंटीजर 3/5, ठीक है, 5 1 जा 5 6 7 8, तो 1 इंटीजर 3/5, ठीक है, 1 इंटीजर 3/5 है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे, मतलब जब आगे 1 है, इसका मतलब श्योर है कि 1 और 2 के बीच में होगा, आगे 1 है ना, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, तो देखो 0 है तो 1 बना ही दो, ठीक है, 0 के बाद 1 ही आता है ना, नंबर लाइन पे 0 के बाद 1 ही आता है, ठीक है। अब क्या है, 1 और 2 के बीच में 1 है, ये 1, कितने पार्ट्स बनाने हैं, 5 पार्ट बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट बना दिए, ठीक है, आपने 5 पार्ट बनाए। अच्छा, जो 5वां पार्ट है 1 2 3 4 5, जो 5वां पार्ट है उस पर आप क्या लिखोगे 2,
ठीक है, 5वें पार्ट पे 2 लिख दिया। अच्छा, अब क्या करोगे आप, फिर से 1 इंटीजर 3/5 चाहिए। ठीक है, तो ये 1/5, 2/5, 3/5, तो यहाँ पे 3/5, पर क्योंकि आगे 1 भी है ना, तो 1 इंटीजर 3/5। ठीक है, जो चाहिए था देखो मिल गया। 5 1 जा 5, 6 7 8, तो 8/5। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन। और क्या दिखाना है, -8/5। -8/5 नेगेटिव साइड होगा। ठीक है, आपको क्या दिखाना है -8/5 में, -8/5 का तो हमने लिखा ही नहीं है। -8/5 में भी ऐसे ही करोगे डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो 5 1 3 सेम है ना, डिवाइड में फिर से क्यों करूँ। ठीक है, बस माइनस की साइन है। अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, इसको अब नेगेटिव साइड पे, तो देखो -1 है ना, इसका मतलब ये -1 और -2 के बीच होने वाला है। ठीक है, तो 0 -1, ठीक है, -2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में, -1 क्योंकि आगे है ना, ये -1 आगे है इसीलिए। तो देखो अपॉन में 5 है, तो 5 पार्ट बनाओ, 1 2 1 2 3 4 5, 5 पार्ट बनाए, 5वें पार्ट को -2 दे दो। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, -1 इंटीजर 3/5, तो 1/5, 2/5, 3/5, तो ये आपका 3/5, पर -1 है ना, तो -1। ठीक है, 5 1 जा 5, 6 7 8, -8/5। ठीक है, तो ये आपने नंबर लाइन पे लिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिवाइड करो, इंटीजर फॉर्म में निकालो और इस तरह से रिप्रेजेंट करो। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो जफा ही नहीं है, सीधे बस डंडियां बनाना चालू कर दो, 0 के बाद जो डंडी है वो मतलब आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर छोटा होता है तब थोड़ा सा आपको हल्का डिफिकल्ट लगेगा। बच्चों अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 देखो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही। इसमें देखो रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट 7/4, सेकंड -5/6। तो देखो यहाँ आपका डिनोमिनेटर छोटा है फर्स्ट वाले में, तो डिनोमिनेटर छोटा है तो फर्स्ट 7/4, डिनोमिनेटर छोटा है तो 4 और 7, तो 4 1 जा 4, -3 बचा। ठीक है, कैसे लिखोगे, जो अपॉन में 4 है वो तो 4 ही होगा, नीचे ही आएगा, नीचे वाला ऊपर और जो ऊपर है वो साइड में। 4 1 जा 4, 5 6 7, खुद को एक बार चेक कर लेने का, क्योंकि मतलब डिवाइड इसमें हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है कि जो रिमाइंडर में है वो ऊपर, जो है वो तो वहीं रहेगा और जो छूटा हो ये रहा बीच में। ठीक है, ये मैंने ऐसे ट्रिक बनाई है। अच्छा, अब यहाँ देखो आपको 1 इंटीजर 3/4 दिखाना है। 1 इंटीजर 3/4, 1 इंटीजर 3/4 मतलब आपका नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा आपका नंबर। तो देखो यहाँ पे 0 1। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट्स हैं, 4, अपॉन में 4, 1 2 3 4, इसको 2 दे दो। ठीक है, अब काउंट करो, 3/4 है ना, 1/4, 2/4, 3/4, तो 1 इंटीजर 3/4। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सेकेंड है -5/6 है, -5/6। अब यहाँ देखो ये जो 5/6 है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, 5/6 है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, बड़ा है। तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो कैसे करेंगे, -5/6 आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कैसे करोगे आप, तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, पर यहाँ माइनस है तो 0 और -1 के बीच में, तो 0। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है ना, तो यहाँ -1 दे दो। ठीक है, अब -5/6 दिखाना है ना, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, तो ये रहा -5/6। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा, थोड़ी सी जफा बढ़ जाती है आपकी,
और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फिर सीधा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, आज के लिए होमवर्क लिख लें, आरडी में से ही दे रही हूँ। ठीक है, आरडी में शायद बीच बीच में मैंने थोड़े से आपको दिए नहीं थे कभी सम्स, आज वो सब दे देती हूँ, तो क्या चैप्टर लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा किया हमने। ठीक है, जो छूटा था वो थोड़े दे देती हूँ। मेरे ख्याल से ये हमारा छूटा था। एक्सरसाइज 1.4 में आरडी में होमवर्क पेज 1.23 पे एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 मेरे ख्याल से ये छूटा है। और इसके बाद और पेज 1.18 पे, ठीक है, पेज 1.18 पे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 2। ठीक है, ये किया था कि नहीं किया था? देखो यहाँ पे इवैल्यूएट है, क्वेश्चन 2 इवैल्यूएट। मेरे ख्याल से ये सब छूटे हैं होमवर्क में। अगर मे भी शायद ना छूटे हो तो मेरे को मैसेज कर देना, उस हिसाब से होमवर्क कर लेना। पर ये देखो 1.4 में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 और 1.18 में 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। ठीक है, 1 2 और ये ऑल और ये भी ऑल। ठीक है, चलें, थैंक यू।